Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to another class. So आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कुछ बोल्ड वर्क करेंगे जो मैं आपको एज अ कट वर्क बताया था. उसी तरह से आज हम थोड़ा सा बोल्ड वर्क करेंगे जो हमें एज अ लोटस करना है. जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ़ौरन जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक फ़ौरन पहुँच जाए. लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. अब देखें, सबसे पहले हमें लोटस के लिए एक लीफ ड्रॉ करना है. ठीक है, एक जो आप लीफ बनाएंगे वो थोड़ा सा बड़ा बनाना है. फिर उस लीफ के कॉर्नर्स में आपको इक्वल इक्वल लीव्स बनाने हैं. ठीक है, पहले थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ना हम छोटे करते जाएंगे अपने लीव्स को. अब इस तरह से 3 लीव्स बनाने के बाद इसके सेंटर में आके आपको एक छोटा सा लीफ बनाना है. जैसा हमने ऊपर बनाया था ना, सेम उसी तरह का, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा बनाना है. अब ये लीफ ड्रॉ करने के बाद आपको आके 2 पेटल्स और बनाने, जिस तरह से मैंने बनाए. ये समझिए कंप्लीट हमारा एक लोटस बन गया. लोटस इस फ्लावर को कहते हैं. अब ये करने के बाद देखें, हमें इसके अंदर आके थोड़ी सी शेडिंग करनी है. शेडिंग देखें इस तरह अपवर्ड्स में होती है, जिस तरह मैं कर रही हूँ. जिसके कौन के पार्सल्स थे सो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें. मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन कर दूँगी. बिकॉज़ ना जो मेरे अदर जो लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं हमारी तरफ ना कौन सही नहीं मिलती, और कौन सही नहीं होती तो उनका सारा काम जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है. तो इसलिए आपकी मेहंदी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, एक अच्छी कोन. आपके पास एक अच्छी कोन होनी चाहिए. अब ये करने के बाद देखिए, आपको इस तरह नीचे की साइड आकर इस तरह से 2 आपको लाइंस ड्रॉ करनी है. अब इस लाइंस में आके हम 2 इस तरह के लोटस और ड्रॉ करेंगे. अब जैसे हम फ्लावर लीफ के लिए बनाते हैं, अक्सर हमने ड्राइंग बुक में आपने देखा होगा, ड्रॉ करते हैं हम इस तरह से. उसी तरह से ना आपको 2 लाइंस बनानी है. ये 2 लाइंस बनाने के बाद आपको इसके साथ लोटस बनाना है. और ये जो आपने 2 लाइंस बनाई हैं, ये आपको बिल्कुल गोलाई में बनानी है. ये मतलब आपकी स्ट्रेट ना हो. ये स्ट्रेट होंगी तो आपका वर्क अच्छा नहीं होगा. आज मैं आपको 2 डिफरेंट फ्लावर्स में बताऊंगी बोल्ड वर्क कैसे करना है. जैसे हमने पहले बनाया था तकरीबन उसी तरह से हमने यहाँ पे भी ड्रॉ करना है. पहले हमने लीफ बनाना है. लीफ बनाने के बाद पे दोनों साइड्स पे आकर हमें इस तरह से पेटल्स बनाने हैं. और सेंटर में आके इस तरह आपको बोल्डिंग डॉट बनाना है. जैसे मैंने फ़र्स्ट वाले फ्लावर में शेडिंग की है, आप उसी तरह से अपने दोनों फ्लावर्स में कर सकते हैं. मैंने सिर्फ सेंटर वाले फ्लावर में शेडिंग की. आप चाहें तो अब 3 फ्लावर बनेंगे टोटल, तीनों के अंदर कर सकते हैं. अब ये करने के बाद आपको इस तरह से आके लास्ट में ना लीफ बनाना है. पहले एक साइड का बनाएंगे, जब हम दूसरी साइड का फ्लावर ड्रॉ करेंगे तब जाके हम दूसरी साइड पे लीफ बनाएंगे. अब जो दोनों फ्लावर्स के सेंटर में स्पेस आ रहा होगा, उस स्पेस पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है. अगर आपके पास स्पेस नहीं आए तो आप ना भी बनाएं, इट्स ओके. जो हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपने आप को हमारे फ्री ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में ऐड करवा लें. सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. वहाँ पे आप मुझे अपना डेली जैसे कि वर्क भी चेक करवा सकते हैं, जो क्लासेस हमारी होती हैं. अब मैंने आप लोगों को लोटस वाला ये एक कट वर्क बना के दिया है. अब आप लोगों को होमवर्क में अपने ओन से ऐसा एक और कट वर्क बनाना है, लोटस वाला, आई मीन बोल्ड वर्क. बोल्ड वर्क कट वर्क दोनों ना एक ही बात है. अब आकर देखें, हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन पे सेम टू सेम वैसा ही वर्क करना है जो हमने राइट साइड पे किया था. सेम वैसा ही वर्क हमारा लेफ़्ट साइड पे होगा. अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट आपको कौन सा ट्यूटोरियल चाहिए. अब नेक्स्ट आपको किस चीज़ की क्लास चाहिए, क्या बनाना सीखना है, ताकि मैं आप लोगों की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकूं. और देखिए, जब हम इस तरह से बोल्ड वर्क कर रहे होते हैं या कट वर्क कर रहे होते हैं, शेडो वर्क कर रहे होते हैं, जिस ऐसा शेडो वर्क और कट वर्क का ट्यूटोरियल नहीं देखा वो जाके हमारे पिछले वीडियोज़ देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है. तो जब हम ये सारा काम कर रहे होते हैं तो हमें अपना कोन बिल्कुल बारीक रखना होता है. बिल्कुल लाइटर कोन से हमें काम करना होता है. अगर आप उसको बोल्डिंग करके काम करेंगे ना, कि कोन आपका, जैसे आपने ये फ्लावर वगैरह मोटे मोटे ड्रॉ किए हुए होंगे, तो वो आपका फिनिशिंग लेवल ख़राब होगा, फिनिशिंग नहीं आएगी. तो इसलिए आपको ना बिल्कुल बारीक बनाना है.
फिर उसको हम आउटलाइन लेके बोल्ड करेंगे। अब हमने जो भी पैटर्न बनाया हुआ है, इस पैटर्न को हमें इस तरह से आउटलाइन लेके बोल्ड करना है। आउटलाइन भी आपको कैसे लेनी है कि जैसे हमने ये फ्लावर्स वगैरह की जो शेप आ रही है, जो इसका पैटर्न बना हुआ है, उसी के साथ साथ आपको आउटलाइन बनानी है, बिल्कुल उसी शेप में। स्ट्रेट आउटलाइन बिल्कुल भी नहीं बनानी, ओके। अब आपने ड्रॉ करने के मतलब इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें, ताकि आप लोग जब ड्रॉ कर रहे हो तो आपके पास ईज़िली एक पिक्चर हो विदाउट बोल्डिंग की भी। तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। वेरी गुड। अब आप देखें, अब हमें इसकी बोल्डिंग करनी है। बोल्डिंग करते हुए आपका जो कोन है वो आपको अंगूठे से प्रेस करना है, ठीक है। जब हम बारीक काम कर रहे होते तो अपने कोन को हम फिंगर के उससे प्रेस करते हैं, थंब का ज़्यादा प्रेशर नहीं देते। और जब हम बोल्ड वर्क कर रहे होते तो हमें प्रेशर अपना अंगूठे से देना होता है, उसको हम टाइटली प्रेस करते हुए बनाएंगे। इसी तरह से बिल्कुल उसी पैटर्न में जाके हमें बोल्डिंग करनी है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, ट्यूटोरियल, ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो आप लोग क्लास में कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जैसे इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाजमी कर लेगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो सुनने से समझ में आती हैं। जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों से मिस हो जाती हैं। सो इसलिए आप लोग पूरी देखा करें वीडियो। अब देखें, अब हमने इस तरह से उसको कंप्लीट बोल्ड करना है। जब आप किसी के हाथ पे लगा रहे होंगे ना, तो आप इसको बोल्ड करने के बाद इसके ऊपर वापस एक आउटलाइन बनाएंगे, दैन इसके ऊपर बारीक बारीक से फिलिंग ड्रॉ करेंगे। ये जो है ना, ये इंडियन पैटर्न है, ये अक्सर ना बॉर्डर बनता है, बॉर्डर के ऊपर ये ब्राइडल हैंड्स में लगती है अक्सर। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इंडियन पैटर्न भी बताऊँगी करना। सो आप लोगों ने मुझे जो रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं स्टूडेंट्स की, किसी ने स्पायरल्स बनाने का कहा है, किसी ने कुछ नेम्स मुझे बताए हैं कि वो नेम्स आप लिखना बताइएगा, और किसी ने मुझसे कुछ फिंगर्स डिज़ाइंस का कहा है। सो मैं इंशाल्लाह ये सारे ट्यूटोरियल भी अपलोड करूँगी। और अगर किसी और की और विशेस हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें ये बताएं, कोई और कुछ सीखना चाहता है, तो वो मुझे लाजमी व्हाट्सएप पे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों को वो भी सिखाऊंगी। बिकॉज़ मुझे भी आप लोगों की थोड़ी गाइडलाइन मिल जाती है कि आज हमें ये सीखना है, आप वो सीखना बता दें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सिखाती रहूँगी। अब देखो, ये हमारा एक लोटस वाला बोल्ड वर्क कंप्लीट हो गया। अब जो हम सेकंड बनाएंगे कट वर्क, बोल्ड वर्क, वो हम बना रहे हैं रोज़ पेटल्स वाला। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रोज़ फ्लावर का भी ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, वो मैं एज अ शॉर्ट में बनाऊँगी। अब आप लोग जो मेरे स्टूडेंट्स डेली मेरी क्लासेस देखते हैं, वो शॉर्ट्स भी लाजमी देखा करें और शॉर्ट्स पे भी लाइक एंड कमेंट किया करें। अब इंशाल्लाह आप लोगों के डेली ना शॉर्ट्स पे भी अलग अलग वर्क अपलोड करूँगी। वैसे तो मैं यही वाला कर देती हूँ, बट अब मैं इंशाल्लाह ना डिफरेंट वर्क बनाऊँगी शॉर्ट्स के लिए। अब देखें, ये रोज़ फ्लावर के लिए हमने सबसे पहले जो है स्पायरल बनाया है सेंटर में। इस स्पायरल को अंदर से आपको राउंड ज़्यादा करना है और पेटल्स आपके इतने राउंड बनने चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ देखिए, आपको एक और रोज़ फ्लावर बनाना है। ये जिस जिस स्टूडेंट्स ने हमारी कटवर्क और शीटवर्क की क्लास अटेंड की है, उनको बनाना अच्छे से आता होगा, बिकॉज मैं ये फ्लावर आप लोगों को बनवा चुकी हूँ। और जो जो आज मेरी फ़र्स्ट वीडियो देख रहा है, सो वो जाके पिछली क्लासेस भी देख लें और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर लें। ये कर्व की, लीव की, इसका भी मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया था, जाके पिछली सारी वीडियोस देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कर्व के साथ ना इस तरह से मेरे पास इतना स्पेस था ना, उतने मैंने लीव्स बनाए हैं। लीव्स करने के बाद नीचे आकर बिल्कुल उसका अपोजिट मुझे बनाना है कि ऊपर जो मैंने कर्व बनाया था उसकी डायरेक्शन आप देखें राइट साइड पे जा रही है, तो जो नीचे मैं बनाऊंगी उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे जानी चाहिए। अगर आपका ऊपर वाला कर्व लेफ़्ट पे होगा तो नीचे वाला राइट पे होगा, मतलब जो उसकी आप देखिए उल्टा बना हुआ है इस तरह से। अब इसके साथ में एक और फ्लावर बनाऊंगी। आप लोगों को होमवर्क में ये वाला कटवर्क भी बनाना है रोज़ फ्लावर्स वाला अपने ओन से,
और एक लोटस वाला भी बनाना है अपने ओन से, ठीक है, ताकि आप लोगों को अपने ओन से भी वर्किंग करना आए। ये दोनों भी ड्रॉ करने हैं और अपने ओन से भी बनाने हैं। जब आप लोग अपने ओन से वर्क करेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा कि अपने ओन से वर्क कैसे करते हैं। बिकॉज़ लड़कियों की यही होता है कि हम देख के लगा लेते हैं, हमें देख के लगाना आती है, अपने माइंड से करना नहीं आता। तो जब तक आप लोग बेसिक अपने माइंड से नहीं करेंगे तब तक आप जाके किसी के हैंड पे अपने माइंड से नहीं लगा सकते हैं। अब मुझे जैसे सही लग रहा था ना, मैं उस तरह से इसको कर्व वगैरह करके कंप्लीट कर रही थी। सो आप भी अपने ओन से इसी तरह से कर्व, लीव्स एंड फ्लावर्स वगैरह बना के इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखो मैंने कर्व और लीफ के सेंटर में आके एक और रोज़ फ्लावर बना लिया। अच्छा, आप लोग ना फ्लावर चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये रोज़ फ्लावर बनाएं, बट लोटस तो आपको वही वाला बनाना है। इस रोज़ फ्लावर में आप चेंज कर सकते हैं, कोई और फ्लावर भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये फ्लावर भी बना सकते हैं। सो ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। अब देखिए अभी कंप्लीट करने के बाद जैसे हमने लोटस में आउटलाइन बनाई थी, सेम एग्जैक्ट उसी मेथड से हमें आके इस फ्लावर में भी आके इस तरह से आउटलाइन बनानी है। इसमें भी जैसे जैसे इसकी शेप आ रही है, जैसे जैसे इसका पैटर्न आ रहा है, उसी तरह से आप आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन ना आपकी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। अगर आउटलाइन भी आपने बोल्ड कर दी ना, मोटी मोटी अगर आउटलाइन हुई तो भी वो फिनिशिंग नहीं आएगी। सो इसलिए आप लोग अपनी आउटलाइन, अपना वर्क, अपनी कोन सबको मद्देनज़र रखते हुए काम किया करें कि हर चीज़ ना आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अब ये करने के बाद आपको इसे भी इस तरह से ना बोल्ड कर देना है। बोल्ड देखिए हम पहले अंदर से करते हुए जाएंगे, क्योंकि अगर हमने अंदर का काम बोल्ड नहीं किया तो वो बिल्कुल इनकम्प्लीट रहेगा। तब पता भी नहीं चला, आपको ऐसा लगेगा कि बस आपने बना तो लिया है बट कुछ इनकम्प्लीट है। तो उसके लिए आपको अंदर से पहले बोल्डिंग करनी है, देन आपको बाहर से बोल्डिंग करनी है। कॉज ना जब हम बाहर से बोल्डिंग कर देते हैं तो हमें अंदर से इतना फील हो भी जाता है, वैसे किसी को नहीं भी होता। जो बिगनर्स हैं ना उन्हें लगता है कि हमने कंप्लीट कर लिया, बट जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो तो करते ही हैं। सो मैं बिगनर्स के लिए कह रही हूँ, अंदर से आपको पहले बोल्डिंग करनी है। अंदर वाले जो हमारे छोटे छोटे से स्पेस होते हैं ना, मेहंदी के अंदर जो छोटी छोटी बारीकियाँ ही होती हैं जो हमारे वर्क को प्रोफेशनल भी दिखवाती हैं और जो हमारे वर्क को बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल भी दिखवाती हैं। सो आप अपनी छोटी छोटी जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे फिलिंग में है, बोल्डिंग में है, उसको इवन करें, उसको परफेक्ट करें। जब तक आपकी छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं वो परफेक्ट नहीं होंगी, तब तक आप एक परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं बन सकते। अब देखिए इस तरह से अब हमारे अंदर की बोल्डिंग हमने, आप देखिए जो 3 फ्लावर्स बने हुए हैं उसके पास जो सर्कल है, इस तरह का मैं कह रही हूँ जो गैप होता है, इस गैप को लाजमी फिल करना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों को लोटस वाला कटवर्क अच्छा लगा या आपको रोज़ फ्लावर वाला अच्छा लगा। और जो हमने रोज़ फ्लावर के लिए स्पायरल ड्रॉ किया हुआ है सेंटर में, उस स्पायरल के डॉट को आपको ना लास्ट में प्रोमिनेंट करना है। जैसे मैंने ये लास्ट वाले रोज़ को किया है उसी तरह से मैं इन तीनों रोज़ को भी करूँगी। सो आपको इस तरह से ना उसको प्रोमिनेंट लाजमी करना है, ठीक है। प्यारा लगता है वैसे आप लोगों के लिए, अगर किसी को नहीं अच्छा लगता हो तो वो ना भी करे, बट मुझे बहुत प्यारा लगता है तो इसलिए मैं करती हूँ, आप लोग भी करिएगा। ये देखिए इस तरह से ना मैं लास्ट में सारे डॉट्स बोल्ड कर देती हूँ, प्रोमिनेंट कर देती हूँ, तो वो इन्हेंस हो जाते हैं। बाय बाय।